शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। विश्व के आधार, विश्व की, जगत के, संसार का, शरीर का, जीवन का आधार शांति है। शांति जहाँ होती है विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं, क्योंकि जहाँ शांति होती है वहाँ ये भुजंग होते हैं। भुजंग में विष होता है। संसार की जो वस्तुएं हैं उसमें विष है, विषय है, लेकिन जब शांति की अवस्था होती है तो ये विष भी शांति हो जाते हैं, उपयोगी हो जाते हैं। शांति ही तत्वों की घटक संरचना शांत की ही अवस्था में होती है। जितने तत्वों का अस्तित्व है उन तत्वों का अस्तित्व स्वयं से नहीं है, एक दूसरे तत्व के में गति करके जब शांति की अवस्था में ये घटक होते हैं तो एक घटक दूसरे घटक से संयुक्त होता है, योग होता है, जुड़ता है, तो आकार प्रकार प्रकाश की गति से निर्माण होता है। शांति मन की उपयोगिता शांति की अवस्था में, बुद्धि की उपयोगिता शांति की अवस्था में, चित्त की उपयोगिता शांति की अवस्था में। शांति की अवस्था में ही शक्ति को, धर्म को, ऊर्जा को शोषित धारण करने की अवस्था होती है। संसार एक गति है, गति के कारण संसार है, शरीर में भी गति है और ये गति के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति शांति में है, सुंदरता शांति में है, सामर्थ्य शांति में है। शांति में ही सुखद परिणाम है। शांति ही मेघ का वर्ण करके बरसात होता है। कमल नयनम, कमल के ऊपर जल ठहरता नहीं है, इसलिए संसार जो शेष है, अवशेष है, वो संसार चित्त में नहीं ठहरना चाहिए, उसका स्थान चित्त में नहीं होना चाहिए। शांति का स्थान चित्त में होना चाहिए। पृथ्वी की उपयोगिता संसार के अवशेष और गौ माता के गोबर, गौमूत्र, धरती की उपयोगिता, प्रकृति की उपयोगिता, यज्ञ से, ब्राह्मण की उपयोगिता ब्रह्म विद्या से। ब्रह्म विद्या जो वेद हैं, चार वेद हैं, प्रकृति के चार आयाम हैं, प्राण के 8 आयाम हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद से उपयोगिता होती है, जीवन की रक्षा होती है। लोहे का उपयोग, लोहार के द्वारा जब उसे हथियार बनाया जाता है, लोहे का सर्वोत्तम उपयोग जब लोह भस्म
आयुर्वेद के माध्यम से बनाया जाता है। सोने का उपयोग जब आभूषण बनाया जाता है, जब उस सोने का भस्म आयुर्वेद के माध्यम से बनाया जाता है, तो संसार में जो कुछ भी उपयोगी हो उसे उपयोग में लाया जा सके, उसे उपयोगी बनाया जा सके, सुखद परिणाम के लिए, शांति परिणाम के लिए, कल्याण के परिणाम के लिए। लेकिन जब ये और अटैचमेंट हमारा शांति से हो, हमारा अप्रोच सभी जगह सब लोक में हो, ये संस्कृत की भाषा और शांति मन मंत्र के द्वारा सभी जगह सर्व लोकों में अप्रोच होता है, अटैचमेंट होता है, जो टेंशन को समाप्त करता है। टेंशन ही बीमारी का कारण है, टेंशन प्रभाव के कारण है। धरती के गुण का प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव और ये इंद्रियों का प्रभाव, क्योंकि प्रकृति और धरती के ही भाग ये इंद्रियां हैं जो इंद्रियों के प्रभाव में रहते हैं, प्रभावित होते हैं। वही संसार में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। आज जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जितने भी बीमारी है, जितना भी कष्ट दुख का कारण है, वो प्रभाव ही है। अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए, संसार पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए ही आज विश्व में संकट है। शांति की अवस्था नहीं रहेगी तो संसार में अवयव जो घटक हैं, घटक ही नहीं रहेंगे, घटना कर्म ही समाप्त हो जाएगा। आज यंत्रों की उपयोगिता बढ़ गई है। यंत्रों के माध्यम से लोग अपना अप्रोच बना रहे हैं, उपकरणों के माध्यम से अप्रोच बना रहे हैं। इनके उपयोग से, इनके जो ईंधन है, ईंधन के जलने से गर्मी ताप बढ़ती है, अशांति बढ़ती है, अशुद्धता बढ़ती है, जिससे संसार की संरचना, संसार की सुरक्षा, प्रकृति की, धरती की, मानव जीवन की संरचना और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा दुखद परिस्थितियां बनती जा रही हैं। ब्राह्मण की, ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म ज्ञान की उपयोगिता का जब से उपेक्षा हुआ है, इस आरक्षण के माध्यम से इसमें प्रतिभा की उपेक्षा हुई है। जबकि ब्राह्मण जो ब्रह्म विद्या को जानते हैं वो कभी अपेक्षित नहीं होते। आज भी वो सिद्ध कर रहे हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में हो, न्यायिक अधिकारी के क्षेत्र में हो, मीडिया के क्षेत्र में हो, सिनेमा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो। आज भी ब्राह्मण की जो प्रतिशत आबादी है उससे कहीं ज्यादा इनका अपने अपेक्षा को रेखांकित कर रहे हैं। ब्राह्मण ही ऐसा है जो सबको साथ रखकर चल सकता है, सबका सहयोग कर सकता है, किसी की उपेक्षा नहीं करता,
किसी से अपेक्षा नहीं करता। वो सर्व मंगल मांगल्य की बात करता है, लेकिन ब्राह्मण की उपेक्षा, ब्राह्मण की उपयोगिता, ब्राह्मण की योगदान संसार भूलता जा रहा है। इसलिए प्रकृति की उपयोगिता, इस जीवन की उपयोगिता, शांति की अवस्था, सामर्थ्य की अवस्था, शक्ति की अवस्था लोगों में नहीं है। इसलिए समय रहते जागृत हो। शांति नहीं रहेगी तो ये संसार नहीं रहेगा। जितने अधिक विकास के माध्यम से अधिक साधनों का उपयोग होगा, यंत्रों का उपयोग होगा, इसका आविष्कार होगा, उतने ही शांति व्यवस्था समाप्त होगी। शांति व्यवस्था समाप्त होगी तो संसार में लोगों का जीवन ही नहीं बचेगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।